नमस्ते। आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के प्रकरण में हम आपको दी का प्रयोग करना बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ए और एन का प्रयोग करना बताया था। आइए करते हैं हम। ये जो आर्टिकल है इसको हम हिंदी में उपपद कहते हैं। दी का प्रयोग बहुत विस्तृत रूप में होता है। ये हमने आपको ये 12 पॉइंट लिख कर बताने जा रहे हैं ताकि कोई पॉइंट भूल ना जाए हम, इसलिए हमने पहले से लिख लिए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, इसके पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है। जैसे कि द बेस्ट है, द ग्रेटेस्ट है इत्यादि। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम दी का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकृति की विलक्षण चीजें। जैसे कि शन है, शन माने सूर्य, मून माने चंद्रमा, अर्थ माने पृथ्वी, स्काई माने आकाश या आसमान। ये जो चीजें हैं प्रकृति की विलक्षण चीजें हैं, ये इनके पहले हमेशा हम दी का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई इत्यादि। ये हमारा तीसरा पॉइंट है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम के पहले हम हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब हमारा चौथा पॉइंट है महान ग्रंथों और पुस्तकों के पहले। जैसे कि द रामायण है, द गीता है, द बाइबल है, द कुरान है, द रामचरितमानस है, द दास कैपिटल इत्यादि है। इत्यादि ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनके पहले हम हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रसिद्ध भवनों के पहले। जो विश्व प्रसिद्ध भवन है या प्रसिद्ध भवन है, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, द रेड फोर्ट, इसमें द लगेगा, दी लगेगा। ताजमहल है, इसके आगे दी लगेगा। व्हाइट हाउस है, इसके आगे दी लगेगा। कुतुब मीनार है, उसके आगे दी लगेगा इत्यादि। छठवां पॉइंट है हमारा नदियों, पहाड़ों, खाड़ियों और महासागरों के नामों के आगे हमेशा दी लगता है। जैसे कि दी गंगा, द नर्मदा, द हिमालयाज, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द गंगा, नर्मदा इत्यादि नदियों के आगे हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग हम लगाते हैं। हमारा सातवां पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जब पूरी जाति के लिए होता है तब हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द काउ गिव्स अस मिल्क, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये पूरी जाति के लिए है, काउ और डॉग पूरी जाति के लिए है, इसलिए इसके आगे हम दी का प्रयोग करते हैं। चौथा है, ये आप देख रहे हो पुअर माने होता है गरीब, रिच माने होता है धनी, और नीडी माने होता है जिसको कोई चीज की आवश्यकता हो यानी जरूरतमंद। तो ये यद्यपि विशेषण है, लेकिन जब ये विशेषण संज्ञा के रूप में आते हैं तो उनमें हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द पुअर, इसका अर्थ होता है गरीबों। द रिच यानी धनी लोगों, और द नीडी माने होता है जरूरतमंदों को। हमारा 9वां पॉइंट है ए और एन वाली संज्ञा जब निबंध में दूसरी बार आती है तब हम दी का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई निबंध लिखते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं या लिखते हैं
तो उसमें किसी संज्ञा के पहले यदि ए लगा होता है या एन लगा होता है सबसे पहले, और वही संज्ञा जब दूसरी बार आती है उसी निबंध में, तो हम इसको दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर वाज ए किंग, तो ए किंग लगा है, लेकिन जब किंग के बारे में जब हम दोबारा उसी निबंध में बात करेंगे तो फिर हम दी किंग लगाएंगे, दी किंग या द किंग। अब ये 10वां पॉइंट है हमारा तुलनात्मक कल्पना में। जब हम किसी की तुलनात्मक कल्पना करते हैं, यद्यपि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि दारा सिंह है, दारा सिंह व्यक्तिवाचक है, ये नाम है, इसके आगे हम दी आर्टिकल कभी नहीं लगाते। लेकिन यदि जब तुलनात्मक रूप से हम कोई कल्पना करें, जैसे कि मोहन इज द दारा सिंह ऑफ अवर टाउन, मोहन हमारे कस्बे का या हमारे गांव का या हमारे शहर का दारा सिंह है। अब जैसे एक दूसरा सेंटेंस बनाएं, इंदौर इज दी मुंबई ऑफ एमपी, एमपी का जो इंदौर शहर है ये हमारे मध्य प्रदेश का मुंबई है, यानी मुंबई है। ये अपन ऐसे कर सकते हैं। हालांकि ये जो दारा सिंह है ये नाम है, इसके आगे कभी दी नहीं लगता, लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं या तुलनात्मक बात हम करते हैं तो हमें लगाना पड़ता है कि हमने मोहन की तुलना दारा सिंह से की, तब हम दी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। 11वां पॉइंट है संयुक्त राज्यों से बने देश। कई प्रांतों से या कई राज्यों से बने जो यूनाइटेड देश हैं, उन देशों के नाम के आगे हमेशा हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूएसए, इसमें हम दी का प्रयोग करेंगे द यूएसए, द यूके इत्यादि। द यूनाइटेड किंगडम, इसमें हम दी का प्रयोग करेंगे। और हमारा 12 पॉइंट है विशिष्ट अर्थों में। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक संज्ञाओं में यद्यपि दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम विशिष्ट अर्थों में उसको दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क के आगे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं कि द मिल्क ऑफ दिस काउ, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट, इस गाय का दूध बहुत मीठा है, तब हम मिल्क के आगे दी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी, तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि इस व्यक्ति की ईमानदारी में शंका नहीं की जा सकती, तो हम उसमें क्या करेंगे, द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन कैन नॉट बी डाउटेड, ये हो जाएगा इसमें। तो ये दी के प्रयोग हैं, इनको आप भली भांति समझ लें। और परीक्षा में जब डू एज डायरेक्टेड में जब इस टाइप के आर्टिकल आते हैं, ए, एन और दी में से किसी एक का प्रयोग आपको खाली स्थान में करके भरना है, तो इसके लिए ये नियम जानना बहुत जरूरी होता है। आशा है ये नियम आपकी समझ में आ गए होंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वैदिक गणित तथा वैदिक बीजगणित के सवालों के लिए कृपया हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्ते।